और अब हम आपको दिखाएंगे कंटेंट के नाम पर परोसे जा रहे फूहड़ता के पीछे की सच्चाई। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा, ये वो नाम है जो इस वक्त खूब विवादों में हैं। लेकिन इन नामों से पॉपुलैरिटी के नाम पर सिर्फ अश्लीलता परोसी गई है, और जिस प्लेटफॉर्म के जरिए ये सब किया गया है, आखिर उस प्लेटफॉर्म को इतनी खुली छूट क्यों है? क्यों इस पर कोई कानून नहीं? क्यों ऐसे कंटेंट के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है? एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दिखाते हैं। रणवीर के विवाद किया बड़ा फंसा। सिस्टम की लापरवाही, कब होगी बड़ी कार्रवाई? कॉमेडी का अत्याचार कर दी सारी हदें पार। लेटेंट को लगा करंट, टूट गया गालीबाज क्रिएटर्स का घमंड। नहीं है किसी का भी भय, फूहड़ कॉमेडी का आया बुरा समय। अश्लील इन्फ्लुएंसर्स की बी ग्रेड कॉमेडी पर कब लगेगा बैन? रील्स और शॉर्ट्स के जमाने की वजह से एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि बियर्ड बाइसेप्स के पास बहुत पैसे, बहुत कंपनीज है। नाम रणवीर अलाहाबादिया और काम ऐसा कि लोग बस थू थू करने में लगे हुए हैं। ये हैं देश के जाने माने इन्फ्लुएंसर और कॉमेडियन रणवीर अलाहाबादिया एके बियर बाइसेप्स, जिनके पॉडकास्ट के चाहने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। यू बी नॉटी? आई थिंक बहुत ज्यादा अब भी नॉटी हूँ। पर अभी भी तो रिलेशनशिप में हो। आपके काफी फोटोज वायरल हो रहे हैं आजकल, दिखाई दे रहे। हु इज दिस मिस्ट्री गर्ल? जनाब के पॉडकास्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि शायद इनसे ज्यादा संस्कारी तो कोई होगा ही नहीं। लेकिन संस्कार की आड़ में इन्होंने समाज का ऐसा तिरस्कार किया है कि अब ये मुंह छिपाए घूम रहे हैं और हर तरफ सिर्फ इन्हीं के नाम की चर्चा है। आखिर वो यूट्यूबर जिसके पॉडकास्ट की तारीफ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं, जिनके शो पर मानो हर बड़ा चेहरा आता हो, फिर चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन, हर किसी ने टीआरएस यानी द रणवीर शो में शिरकत की है और रणवीर ने उस शो से लोगों का दिल भी जीता है। लेकिन मर्यादा की सीमा लांघकर मिस्टर अलाहाबादिया ने गलती से इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, जिसको सुधारने के लिए अब वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले आपको इसके पीछे की वजह जान लेनी चाहिए। दरअसल इंडियाज गॉट लैटेंट में रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और बाकी गेस्ट पहुंचे। शो के करता धरता समय रैना थे, वही समय रैना जिनकी डार्क कॉमेडी से इंटरनेट बड़ा गुदगुदा रहा था। इंडियाज गॉट लैटेंट का ये एपिसोड आया और रिलीज भी हो गया, लेकिन जब शो के क्लिप्स वायरल हुए और उन वायरल क्लिप्स में रणवीर अलाहाबादिया का चेहरा नजर आया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, और जब तक रणवीर समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी। ऐसा नहीं कि रणवीर, समय रैना और अपूर्वा मखीजा पर कार्रवाई की तलवार नहीं लटकी है, और सवाल यह है कि आखिर इन इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या गाली देना कोई कूल बात है? वल्गर कॉमेडी के नाम पर क्या ये कुछ भी करेंगे? कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट पर कार्रवाई कब होगी? इन क्रिएटर्स पर बड़े राजनेताओं ने क्यों साध रखी है चुप्पी? डार्क कॉमेडी पर कब लगेगा सेंसरशिप? सिस्टम इन इन्फ्लुएंसर से क्रिएटर्स पर एक्शन इसलिए नहीं लेता क्योंकि दुनिया भर में एक आंदोलन सा चल रहा है, और कई सालों से चल रहा है कि इंटरनेट पर कोई भी लगाम ना लगे, कोई भी बुक तक पे कोई बैन ना हो, कोई विवादित बुक है तो ना हो। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इंटरनेट की आजादी का एक बड़ा आंदोलन दुनिया भर में है। और ऐसे में जब
एक ऐसी सरकार आती है जिस पर रूढ़वादी होने का आरोप लगता है, तो उसको ये टेंशन होती है कि वो यूथ विरोधी ना दिखे, इंटरनेट विरोधी ना दिखे, दुनिया भर में उसकी बदनामी ना हो। सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर जब ओटीटी और फिल्मों पर सेंसरशिप है तो ऐसी फुहरता पर कोई कानून कैसे नहीं बना है? आखिर पब्लिक डोमेन में आकर क्या ये क्रिएटर्स कुछ भी बोलकर जा सकते हैं? और आखिर इन क्रिएटर्स और ऐसे कंटेंट पर कोई बड़ा कानून अब तक क्यों नहीं बना है? भले ही महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई के लिए कहा हो और असम के गुवाहाटी में रणवीर के अलावा समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा पर एफआईआर दर्ज हुई हो और आगे की कार्रवाई की बात की जा रही हो, लेकिन किसी बड़े राजनेता या किसी बड़े सेलिब्रिटीज ने अब तक इस मामले पर कुछ भी नहीं बोला है। सबने चुप्पी साध रखी है। रणवीर के शो की फैन फॉलोइंग आम लोगों तक नहीं बल्कि बॉलीवुड तक है। राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा स्टार रणवीर के शो पर आता है और उनके पॉडकास्ट में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात करता है, लेकिन वही स्टार्स अब इस मुद्दे पर मौन धारण क्यों किए हुए हैं? अब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी। ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं। फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा। रणवीर और समय रैना जैसे क्रिएटर्स ने भले ही माफी मांग ली हो, पर आखिर यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट सालों से कैसे आ रहा है? आखिर अब तक इसको लेकर कोई गाइडलाइन क्यों नहीं है? मुनव्वर फारूकी समेत कई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन और क्रिएटर्स हैं जो ऐसे विवादों पर फंसे हैं, लेकिन बाद में उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और फिर से वही हुआ है। आखिर बड़े नेता और बड़े चेहरों की चुप्पी क्या वाकई में रणवीर और समय रैना जैसे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स को चुपके से सपोर्ट कर रही है? सवाल कई हैं, लेकिन इनके जवाब मिलने अभी बाकी है।